नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद हर क्लास इस चैनल पर। तो हम आज करेंगे मेवाड़ राज्य के इतिहास में किसकी बात की, महाराणा जय सिंह की बात। यानी महाराणा राज सिंह के बाद में जो नेक्स्ट जो उनके पुत्र जो मेवाड़ के जो शासक बने थे वो कौन बने थे, महाराणा जय सिंह बने थे। महाराणा जय सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा जय सिंह है। इनका जो शासनकाल है वो 1680 से लेकर और 1698 तक अभी 1680 से लेकर और 1698 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक रहे थे महाराणा जय सिंह भी। महाराणा जय सिंह, इनके पिता कौन थे भी, इनके पिता थे महाराणा राज सिंह। यानी महाराणा राज सिंह के बाद में महाराणा जय सिंह मेवाड़ के शासक बने। महाराणा राज सिंह की जो मृत्यु है वो 1680 ईस्वी में हो गई थी। वैसे तो उनको दे दिया गया था महाराणा जय सिंह को भी, तब उनका निधन हो गया था 1680 ईस्वी को। 1680 के बाद में 1681 ईस्वी में कौन बने ये शासक, महाराणा जय सिंह बने थे 1680 ईस्वी में। तो महाराणा जय सिंह है, इनके जो पिता है वो कौन है, महाराणा या राणा राज सिंह। और माता का नाम क्या था भी, इनकी माता जो थी वो थी सदा कुंवरी। और इनका जो राज्याभिषेक है, जब इनके पिता महाराणा राज सिंह की मृत्यु होगी थी 1680 ईस्वी को, तो 1680 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था कुरंजगाम। कहा है अभी, कुरंजगाम राजसमंद में कुरंजगाम राजसमंद में इनका राज्याभिषेक हो गया था। ठीक है, कुरंजगांव राजसमंद में महाराणा जय सिंह का राज्याभिषेक हो गया था। इनके कार्य की जो मुख्य घटना है ना, तो उसको हमको याद रखना भी। ये मुख्य घटना क्या हो सकती है इनके काल में, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो, इनके काल में, महाराणा जय सिंह के काल में द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि याद रखनी है, द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि, द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। कब हुई थी भाई, 14 जून 1681 ईस्वी को। 14 जून 1681 ईस्वी को द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। किनके काल में, महाराणा जय सिंह के काल में। देखो, थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ इनके पिता की बात। देखो, इनके पिता जो थे महाराणा राज सिंह, उनका जो संघर्ष चला था किनके साथ, औरंगजेब के साथ, यानी मुगलों के साथ लंबा संघर्ष चला था। ठीक है, जब राज सिंह की मृत्यु हो गई थी, राज सिंह की जब मृत्यु होगी थी 1680 ईस्वी को, उसके बाद में महाराणा जय सिंह है मेवाड़ के शासक बने थे। और महाराणा जय सिंह है इतने ताकतवर नहीं थे कि ये मुगलों के साथ संघर्ष कर सके, तो इन्होंने क्या किया भी, संधि कर ली थी औरंगजेब के साथ, यानी मुगलों के साथ संधि कर ली थी। देखो, महाराणा राज सिंह जो थे ना, इनके पिता राज सिंह, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के अजीत सिंह को मेवाड़ में शरण दी थी। ठीक है, मेवाड़ में शरण दी थी ना शरण। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इन्होंने मेवाड़ में शरण दी थी अजीत सिंह को। किसने, महाराणा राज सिंह ने। ठीक है, जो किनके विरुद्ध था भाई, औरंगजेब के विरुद्ध था। क्योंकि औरंगजेब इनको कहां ले गया था, ये जो थे जसवंत सिंह के पुत्र थे अजीत सिंह, इनको औरंगजेब दिल्ली ले गया था। और दिल्ली से इनको कौन छुड़ा कर लाए थे, अजीत सिंह को, जब ये छोटे थे, यानी कम उम्र के थे, अल्पायु के थे ये, तो इनको छुड़ा कर लाए थे वीर दुर्गादास राठौड़, जो मारवाड़ के व्यक्ति थे, वीर दुर्गादास राठौड़। ये वीर दुर्गादास राठौड़ है, ये अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनवाना चाहते थे भी। ठीक है, और इन्होंने भी मतलब संघर्ष किया था औरंगजेब के विरुद्ध। तो वीर दुर्गादास राठौड़ दिल्ली से अजीत सिंह को कहां ले आते हैं, भी मेवाड़ ले आते हैं, जो औरंगजेब के विरुद्ध था। ठीक है, राज सिंह के पास, और राज सिंह को इनको केलवा की जागीर दी थी मेवाड़ में, इनके पालन पोषण या परवरिश करने के लिए। ठीक है, तो वीर दुर्गादास राठौड़ को केलवा की जागीर दे दी थी मेवाड़ में महाराणा राज सिंह ने। ठीक है, अब क्या हुआ था कि जो मारवाड़, यानी मारवाड़ और मेवाड़, यानी जो मारवाड़ के राठौड़ सरदार और मेवाड़ के जो सिसोद या सरदार थे, वो क्या हो गए थे, एकजुट हो गए थे। किनके विरुद्ध, औरंगजेब के विरुद्ध। ठीक है, अब औरंगजेब चिंता में पड़ गया था। क्या हुआ था कि औरंगजेब चिंता में पड़ गया था, कहीं दोनों, यानी मारवाड़ और मेवाड़ है, दोनों संयुक्त रूप से कहीं दिल्ली पर आक्रमण न कर दे। तो औरंगजेब ने क्या किया, अपने पुत्र शहजादा अकबर को कहां भेजा था, मारवाड़ और मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, अकबर, शहजादा अकबर को भेजा था। तो शहजादा अकबर के साथ चाल चली थी किसने, महाराणा राज सिंह ने, कि
अगर औरंगजेब को हटाकर यानी औरंगजेब को पराजित कर और अकबर को दिल्ली का मुगल शासक बनाया जाए तो इसमें आप राठौड़ और जो सिसोदिया सरदार आपकी सहायता करेंगे। तो जो शहजादा अकबर था, औरंगजेब का पुत्र शहजादा अकबर, अब इसको भाई शहजादा अकबर जो था ना, ये किन के साथ मिल गया था, महाराणा राज सिंह के पास, यानी महाराणा राज सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़ के साथ मिल गया था शहजादा अकबर। तो इन्होंने शहजादा अकबर ने कहा ठीक है हमारा साथ देंगे, ठीक है, ये मेवाड़ और मारवाड़ जो है हमारा साथ देंगे तो मैं दिल्ली का शासक बन जाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया, शहजादा अकबर को तो अपनी ओर मिला लिया था राज सिंह ने। तो अब क्या करेंगे, ये जो शहजादा अकबर है ये औरंगजेब के विरुद्ध क्या करता है, विद्रोह करता है। इनके साथ कौन होता है भी, मारवाड़ के वीर दुर्गादास राठौड़ और कौन होते भी, मेवाड़ के राज सिंह, यानी सिसोदिया सरदार और राठौड़ सरदार दोनों इनके साथ होते हैं शहजादा अकबर के, ठीक है। तो जब दिल्ली पर ये आक्रमण करते हैं ना तो औरंगजेब को पता चलता है, तो औरंगजेब क्या करेगा, झूठे जाली पत्थर भेजेगा इनके पास, वीर दुर्गादास राठौड़ के पास। तो वीर दुर्गादास राठौड़ पढ़ेगा ना तो मतलब उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि जो शहजादा अकबर जो है ना वो अभी औरंगजेब के साथ मिला हुआ है, ठीक है, और तुम्हारे को मतलब एक तो राज सिंह को और एक वीर दुर्गादास राठौड़ को मतलब एक धोखे से तुमको यहाँ दिल्ली लाया गया है। तो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ था, ये झूठे और जाले पत्थर थे किसके, औरंगजेब के। तो इन्होंने क्या किया भी, जो राज सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़ जो थे शहजादा अकबर को वहीं छोड़िए थे, दिल्ली वापिस आ गए थे। फिर शहजादा अकबर को पता चला तो फिर ये क्या करते हैं, शहजादा अकबर अब किसी का नहीं रहा, नहीं तो दिल्ली का रहा, नहीं इनके राठौड़ और सिसोदिया सरदारों का रहा। तो फिर ये शहजादा अकबर क्या होता है, ये वापिस आता है, ठीक है, और इनको समझाता है राज सिंह को, वीर दुर्गादास राठौड़ को, कि कहता है कि मेरे पिताजी है ना हमसे 2 गुना ज्यादा चलता है, ठीक है, इनका दिमाग हमारे से 2 गुना ज्यादा चलता है, तो आप उन पर विश्वास मत करो, ठीक है। तो किसी भी तरह शहजादा अकबर ने इनको मना लिया था, ठीक है, राज सिंह को, वीर दुर्गादास राठौड़ को। तो अब क्या हुआ भी, शहजादा अकबर के साथ वापिस ये मिल जाते हैं, ठीक है। अब मिलने के बाद फिर महाराणा जय सिंह है, ये मेवाड़ के शासक बनते हैं 1680 ईस्वी को, ठीक है। तो 1680 ईस्वी में जब ये शासक बने तो औरंगजेब है वो विद्रोह करता रहा, ठीक है, मेवाड़ पर विद्रोह करता रहा। तो ये जो है जय सिंह ने क्या किया, औरंगजेब के साथ संधि कर ली थी। अब औरंगजेब को आसान हो गया था कि एक मारवाड़ पर फोकस रहा उसका, ठीक है। अब औरंगजेब चाहता था कि चलो ठीक है, जय सिंह ने तो हमारे साथ संधि कर ली थी, तो मतलब मेवाड़ और मारवाड़ दोनों को क्या कर दिया था, जो एकजुट हुए थे उनको अलग अलग कर दिया था। तो अब औरंगजेब का सिर्फ और सिर्फ मारवाड़ पर ही फोकस रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले तो देखो दोनों मिले हुए थे, मेवाड़ और मारवाड़, ठीक है। तो यदि ये औरंगजेब मारवाड़ पर आक्रमण करता तो मेवाड़ की सेना है वो इस पर आक्रमण कर देती थी, और यदि औरंगजेब मेवाड़ पर आक्रमण करता तो ये मारवाड़ की सेना औरंगजेब पर आक्रमण कर देती थी। ऐसा मतलब डर रहता था पहले, और ठीक है, औरंगजेब को। अब मेवाड़ जो रियासत है इसने तो क्या कर दी थी, मुगलों के साथ संधि कर ली थी, ठीक है, और मुगलों के साथ संधि कर ली थी, और मारवाड़ और मेवाड़ दोनों को क्या कर दिया था, अलग अलग कर दिया था। ये संधि हुई थी 14 जून 1681 ईस्वी को, ठीक है, 14 जून 1681 ईस्वी को संधि हुई थी, जिसे द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि के नाम से जाना जाता है। और जो मारवाड़ के जो होते हैं वीर दुर्गादास राठौड़, इसने क्या किया था, शहजादा अकबर को दक्षिण की ओर ले गया था, ठीक है, वो तो सहायता के लिए चला गया था, ठीक है, यानी वीर दुर्गादास राठौड़ वो दक्षिण की ओर ले गया था शहजादा अकबर को सहायता के लिए। तो अब 1681 ईस्वी को यानी 1 जनवरी 1681 ईस्वी को थोड़ी सी याद करिए कि 1681 ईस्वी को जो शहजादा अकबर था उसने क्या किया था, नाडोल पाली में स्वयं को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया था, नाडोल पाली में, ठीक है। और उसके बाद में ये संधि होती है 14 जून 1681 को। संधि होती है किन किन के बीच में होती है ये, महाराणा जय सिंह और औरंगजेब के बीच, ठीक है, औरंगजेब के बीच ये संधि होती है। इसमें कुछ शर्तें रखी जाती है। शर्तें क्या क्या है? शर्तें ये है कि जो मेवाड़ी शासक है ना, ये मेवाड़ी शासक मतलब अजीत सिंह की सहायता नहीं करेंगे, अजीत सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़ की सहायता नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरी शर्त ये थी कि जो जय सिंह है इसको मतलब जजिया कर के बदले में
जय सिंह को मांडलगढ़, बदनौर और पूर की जागीर किसको देनी पड़ेगी? औरंगजेब को देनी पड़ेगी। ये कुछ शर्त रखी थी भी, ठीक है, कि जो मेवाड़ी शासक है, मेवाड़ी शासक अजीत सिंह वह दुर्गादास राठौड़ की सहायता नहीं करेंगे, इसके अलावा जजिया कर के बदले जय सिंह को जजिया कर मैंने बताया था कि जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था जजिया कर के बदले में जय सिंह को बदनौर, मांडलगढ़, भीलवाड़ा में ही मांडलगढ़ और पूर भी भीलवाड़ा में, पूर की जागीरें औरंगजेब को देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी? औरंगजेब को देनी पड़ेगी। यानी औरंगजेब ने कहा अगर जजिया करते हो नाजिल नहीं तो मांडलगढ़, बदनौर और पूर की जागीर देते, बस सीधी सी बात है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था उदयपुर में, उसकी बात करते हैं, ठीक है। ये द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि हुई थी 14 जून 1681 को, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई थी। वो किसके समय हुई थी? वो अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के बीच में हुई थी, ठीक है। अब जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। जैसे इनके पिता जो थे महाराणा राज सिंह, उसने राजमंद झील का निर्माण करवाया था, उसी प्रकार जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। यानी इनके निर्माण कार्य की बात करते हैं, निर्माण कार्य यानी महाराणा जय सिंह के निर्माण कार्य क्या है? तो इन्होंने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था उदयपुर में। उदयपुर को वैसे जिलों की नगरी कहते हैं। जयसमंद झील का निर्माण करवाया। कौन सी नदी को रोककर? तो गोमती नदी को रोककर महाराणा जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया। ये जयसमंद झील है, ये कहां है भी? उदयपुर में है। उदयपुर में जयसमंद झील है, ठीक है। उदयपुर को वैसे ही क्या कहते हैं? जिलों की नगरी कहते हैं, महलों की नगरी कहते हैं। इसके अलावा इन्हें जिंक सिटी कहते हैं और इन्हें राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, पूर्व का वेनिस कहते हैं। राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, पूर्व का वेनिस कहते हैं, पूर्व का पेरिस पूछे तो जयपुर को कहते हैं, पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहते हैं। इसके अलावा माउंटेन का शहर कहते हैं, माउंटेन फाउंटेन का शहर कहते हैं, फाउंटेन का शहर कहते हैं, ठीक है। जिलों की नगरी, बेलों की नगरी, जिंक सिटी, वाहिट सिटी या सफेद नगरी, एक ही बात है। सफेद नगरी के नाम से भी जाना जाता है किसको? उदयपुर को, ठीक है। ये जयसमंद झील है, ये कौन सी नदी को रोककर भी? गोमती नदी को रोककर इस जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया उदयपुर में। और राजसमंद में जो राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था राजसमंद में, वो भी गोमती नदी के जल को रोककर करवाया गया था, ठीक है। बस फर्क इतना है कि जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया है और राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया है। और इस पर कहते हैं कि छोटे बड़े 7 टापू है। सबसे बड़ा टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटे टापू का क्या नाम है? प्यारी है। तो जिलों का जो टॉपिक है मैंने करवा रखा है, राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का जो भूगोल है उसमें हमने करा रखा है और आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो राजस्थान का भूगोल, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाकर झील भी करा रखी है, नदियां भी करा रखी है। और इस जो जयसमंद झील है, जयसमंद झील, इसके बारे में यह कहा गया कि ये राजस्थान की कृत्रिम रूप से सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, ठीक है। तो आपसे पूछे कि राजस्थान की कृत्रिम रूप से, कृत्रिम होता है, एक प्राकृतिक होता है। कृत्रिम मतलब जो अपने के द्वारा मतलब बनवाई गई होती है, ठीक है, बनाई गई होती है, किसी राजा या महाराजा के द्वारा बनाई गई, उसको कहते हैं कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब अपने आप बनी हुई, ठीक है, जो पहले से अपने आप बनी उसको प्राकृतिक कहते हैं। तो कृत्रिम रूप से
बनाई गई सबसे बड़ी मीठे पानी की, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यानी राजस्थान की प्रथम है सबसे बड़े मीठे पानी की, प्रथम है और सबसे बड़ी भी है मीठे पानी की झील। कौन सी? ये जसवंत झील। इस पर छोटे बड़े 7 टापू है। कितने टापू है? 7 टापू है। और इन टापुओं पर भील व मीणा जनजाति है वो निवास करती है। ठीक है। सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का बांगड़ा। सबसे बड़ा टापू किस नाम से जाना जाता है? बाबा का बांगड़ा। बाबा का बांगड़ा। और छोटे टापू का क्या नाम है? छोटे टापू का नाम है प्यारी। छोटे को प्यारी कहते हैं, उसी प्रकार छोटे टापू का क्या नाम है? प्यारी। और इन टापुओं पर कौन निवास करते? भील व मीणा जनजाति निवास करती है। भील व मीणा जनजाति निवास करती है। ठीक है। इन टापुओं पर। और इस जसवंत झील से 2 नहरें निकाली गई। 2 नहरें कौन कौन सी नहरें निकाली गई है? एक तो श्यामपुरा नहर निकाली गई है, एक भाट नहर निकाली गई है। श्यामपुरा और भाट 2 नहरें निकाली गई है जसवंत झील से। ठीक है। इस जसवंत झील का निर्माण है 1687 से लेकर 1691 तक चला था। ठीक है। यानी इनका जो निर्माण कार्य की बात करूं तो 1687 से लेकर और 1691 तक इनका निर्माण कार्य चला था। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह ने ही करवाया था। महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था जसवंत झील का। ठीक है। ये जसवंत झील के बारे में जानकारी मैंने दे दी। इसके बाद में जो जयसिंह के बाद में यानी 1698 से लेकर 1710 तक मेवाड़ के शासक कौन रहते भी? इनके जो पुत्र महाराणा जयसिंह के पुत्र कौन थे भी? अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ के महाराणा बनते हैं। तो उनकी बात करते हैं अभी इसी वीडियो में। तो अब महाराणा जयसिंह के पुत्र कौन? अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक बनते हैं। कब? 1698 से लेकर और 1710 तक। यानी मेवाड़ के महाराणा कौन बनेंगे? अमर सिंह द्वितीय। कौन? अमर सिंह द्वितीय बनेंगे। अमर सिंह सेकंड। इनका जो शासन काल है वो है 1698 से लेकर और 1710 ईस्वी तक मेवाड़ के महाराणा रहते हैं। कौन? अमर सिंह सेकंड या अमर सिंह द्वितीय। 1698 ईस्वी को जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में अमर सिंह द्वितीय है ये मेवाड़ के महाराणा बनते हैं। ठीक है। और इनके समय क्या याद करना है? अमर सिंह द्वितीय इनके समय औरंगजेब जो होता है मुगल शासक है, उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी संघर्ष चलता है भी। ये अमर सिंह द्वितीय महाराणा प्रताप के पुत्र नहीं है। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह फर्स्ट है। ठीक है। ये अमर सिंह द्वितीय है। इनके समय एक तो देखो जो मुगल शासक होता है औरंगजेब, उनके बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष चलता है। और अमरशाही पगड़ी की शुरुआत है वो इन्हीं के समय मानी जाती थी। यानी इनके पिता कौन थे? मैंने बता दिया जयसिंह थे। ठीक है। और इनके समय अमरशाही पगड़ी का प्रचलन शुरू हुआ। ठीक है। और इनके समय क्या हुआ भी? औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष चला था। औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी। जब औरंगजेब बीमार हो जाता है 1707 ईस्वी के लमसम, तो तब औरंगजेब के जो पुत्र होते हैं, एक तो मुअज्जम होता है, एक आजम होता है। ठीक है। उनके बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष चलते हैं। इनके अलावा औरंगजेब के जो और पुत्र होते हैं, 4 पुत्र होते हैं। एक तो होता है मुअज्जम, एक होता है आजम और एक होता है कामबख्श, एक होता है शहजादा अकबर। ठीक है। उत्तराधिकारी संघर्ष इनके बीच में चलता है। जब औरंगजेब बीमार हो जाता है 1707 ईस्वी को तो मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तब इनके पुत्र जो होते हैं, एक तो मुअज्जम और एक होता है आजम। इनके बीच में युद्ध होता है। वो युद्ध कौन सा होता है अभी? वो युद्ध होता है जाजऊ का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? जाजऊ का युद्ध। ये जाजऊ का युद्ध जो होता है ना,
ये होता है अभी आगरा में। कहां होता है? आगरा में। और आगरा कहां है? अभी यूपी में। ये जो जाजौ का युद्ध लड़ा गया था, ये कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1707 ईस्वी को। 1707 ईस्वी को ये जाजौ का युद्ध लड़ा गया था। मुअज्जम और आजम के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आमेर का शासक होता है। आमेर का शासक होता है कौन? उस समय आमेर का शासक, यानी जाजौ का युद्ध हुआ था उस समय आमेर का शासक था सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह जिसने जयपुर की स्थापना की थी 18 नवंबर 1727 को। ठीक है, सवाई जयसिंह है, ये आमेर का शासक होता है उस समय। और इसने कहते हैं कि ये जो जयसिंह ने साथ किस का दिया था? मुअज्जम का दिया था, यानी इस युद्ध में मुअज्जम का साथ दिया था। साथ दिया आमेर के शासक है सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया था। आजम का साथ दिया था। ठीक है, लेकिन मुअज्जम का साथ किसने दिया था? मुअज्जम का साथ दिया था सवाई जयसिंह का एक भाई, यानी इसका एक भाई था। भाई यानी सवाई जयसिंह के भाई का क्या नाम था? विजय। क्या नाम था? विजय। विजय ने साथ दिया था किसका? मुअज्जम का। तो मुअज्जम क्या हो गया? विजय हो गया था और दिल्ली का बादशाह बन गया था, यानी दिल्ली का शासक बन गया था बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से। किसके नाम से? बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से दिल्ली का शासक बन गया था। कौन? मुअज्जम। ठीक है, जाजौ का युद्ध समझ में आ गया ना कि अमर सिंह जो सेकंड था, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड, इनके समय औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष चलता है। ठीक है, किसके बीच में? औरंगजेब के पुत्र कौन कौन से? एक तो होता है मुअज्जम, एक होता है आजम। ठीक है, जाजौ, दोनों के बीच जाजौ का युद्ध होता है आगरा यूपी के अंदर। ठीक है, और 1707 ईस्वी को। इसमें जाजौ के युद्ध में उत्तराधिकारी संघर्ष में आजम का साथ तो कौन देते हैं? आमेर के शासक सवाई जयसिंह आजम का साथ देते हैं। और मुअज्जम का साथ आमेर का कौन देते हैं? मुअज्जम का साथ सवाई जयसिंह की भाई होता है कौन? विजय। विजय साथ देता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जो मुअज्जम होता है ये तो विजय लेता है, मुअज्जम विजय लेता है, आजम पराजित हो जाता है। ठीक है, और ये मुअज्जम होता है दिल्ली का शासक बन जाता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से। बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली का शासक बना। अब बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया था कि तो आमेर का जो शासक था सवाई जयसिंह, इसको हटाकर और विजय को आमेर का शासक बना दिया था। क्यों? क्योंकि बहादुर शाह प्रथम का इसने साथ नहीं दिया था। ठीक है, तब इसको गुस्सा तो आएगा ना, तो इसने क्या किया? आमेर के शासक सवाई जयसिंह को हटाकर और आमेर का शासक किसको बना दिया था? अभी अब विजय को बना दिया था। ठीक है, विजय को बना दिया था। और इधर जो मारवाड़ का जो शासक था अजीत सिंह को तो मारवाड़ अभी तक प्राप्त हुए नहीं, वो भी अपने मारवाड़ यानी पैतृक राज्य पर अधिकार करने के लिए इधर उधर भटक रहा था। अब अजीत सिंह तो वैसे ही भटक रहा था और सवाई जयसिंह ये भी अब भटकने लग गया था। भी किसी की सहायता लेनी थी इन दोनों को। किसको? एक तो मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को, ठीक है, और सवाई जयसिंह को, इनको सहायता लेनी थी किसी को। तो ये दोनों क्या करते हैं? एक तो जयसिंह और अजीत सिंह ये दोनों मेवाड़ में जाते हैं अमर सिंह द्वितीय के पास। अमर सिंह द्वितीय के पास जाकर और उनसे सहायता मांगते हैं कि हमारी आप सहायता करो। फिर अमर सिंह द्वितीय और सवाई जयसिंह और अजीत सिंह तीनों के बीच में एक समझौता होता है, देबारी समझौता। किस नाम से जाना जाता है? तो देबारी समझौता के। ठीक है, देबारी समझौता होता है 1708 ईस्वी को। तो उसकी अब बात करते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछे कि अमर सिंह द्वितीय के समय के बारे में भी, अमर सिंह द्वितीय के शासनकाल में क्या कुछ हुआ था? एक तो इनके समय अमरशाही पगड़ी की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष चला था। ठीक है, और अब देबारी समझौता होगा अमर सिंह द्वितीय के समय। ठीक है, मारवाड़ और इधर आमेर को शासक कौन? अभी आमेर का शासक सवाई जयसिंह। ठीक है, और मारवाड़ का अजीत सिंह। ये दोनों सहायता मांगते हैं किसी? मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय से सहायता मांगते हैं दोनों। ठीक है, एक तो अजीत सिंह और सवाई जयसिंह ये दोनों आ जाते हैं इनके पास। ठीक है, और इन तीनों के बीच में एक समझौता होता है जो किस नाम से जाना जाता है? देबारी समझौता।
ये दोनों सहायता मांगने आते हैं अमर सिंह फर्स्ट से। अमर सिंह फर्स्ट कहता है स्वाई जय सिंह को कि मैं आपकी सहायता तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। स्वाई जय सिंह फर्स्ट बोले क्या क्या शर्त है अभी? अमर सिंह फर्स्ट बोले क्या क्या शर्त है अभी? अमर सिंह द्वितीय बोलता है कि मेरी एक पुत्री है, उसका नाम क्या है? चंद्रकुमारी। चंद्रकुमारी का विवाह तेरे साथ करूंगा। स्वाई जय सिंह ने कहा ठीक है, इसमें क्या है, हम तो शादी कर लेंगे। ठीक है, ये खुश हुआ। फिर अमर सिंह द्वितीय कहता है अभी खुश मत हो, एक और शर्त है मेरी। स्वाई जय सिंह बोलता है क्या? अमर सिंह द्वितीय ने कहा था कि जो मेरी पुत्री यानी चंद्रकुमारी से उत्पन्न जो संतान होगी ना, उसको आमेर का शासक बनाना पड़ेगा, ये मेरी शर्त है, तभी मैं आपको आमेर है वो दिलाऊंगा। स्वाई जय सिंह बोला ठीक है, अभी मैं जो इससे उत्पन्न संतान होगी आपकी बेटी से, उसको ही अगला उत्तराधिकारी, आमेर का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। ठीक है, अब तीनों के बीच समझौता होता है जो किस नाम से जाना जाता है? देवारी समझौता के नाम से। देवारी, उदयपुर में भी देवारी समझौता। ये जो देवारी समझौता हुआ था 1708 ईस्वी को हुआ था। 1708 ईस्वी को देवारी समझौता उदयपुर में हुआ था। इसमें क्या हुआ था देवारी समझौते में कि अमर सिंह द्वितीय है, सॉरी अजीत सिंह जो है ना, अजीत सिंह, ये तो इसको तो क्या प्राप्त करना था? इसको तो मारवाड़ प्राप्त करना था, और स्वाई जय सिंह को आमेर का शासक बनाना था। और अमर सिंह द्वितीय की जो पुत्री थी, कौन इसकी पुत्री थी? चंद्रकुमारी। चंद्रकुमारी का विवाह किनके साथ करना था? स्वाई जय सिंह के साथ करके, और उसको इससे जो उत्पन्न संतान होगी उसको उत्तराधिकारी बनाना था आमेर का। यानी इनका विवाह किनके साथ कर दिया था? विवाह स्वाई जय सिंह के साथ। और चंद्रकुमारी से जो उत्पन्न जो संतान हुई थी, यानी इनका जो पुत्र था वो कौन था भी? वो था माधव सिंह। माधव सिंह। ठीक है, और अब क्या करते हैं भी तीनों ही, यानी अमर सिंह द्वितीय है, ये इसकी सहायता करता है। अब अजीत सिंह को तो ये मारवाड़ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, स्वाई जय सिंह को आमेर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब अमर सिंह द्वितीय ने चंद्रकुमारी का विवाह स्वाई जय सिंह के साथ कर दिया था, और इससे जो संतान थी वो माधव सिंह था। ठीक है, अब स्वाई जय सिंह ने एक गलती कर दी थी। इसने क्या किया था भी, एक अजीत सिंह की पुत्री थी जिसका नाम क्या था? सूरजकुमारी। सूरजकुमारी से विवाह कर और इनसे जो संतान हुई थी जिसका नाम था क्या भी? ईश्वर या ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह, ये ईश्वरी सिंह जो था ये बड़ा था भी। ठीक है, ये बड़ा था और ये छोटा था, माधव सिंह ये छोटा था। ठीक है, अब क्या किया था इसने? एक गलती कर दी थी कि स्वाई जय सिंह ने अजीत सिंह की पुत्री सूरजकुमारी से विवाह करके, ठीक है, और सूरजकुमारी से उत्पन्न जो संतान थी ईश्वरी सिंह को आमेर का शासक बना दिया था। ठीक है, तो अब इनके बीच में गृह क्लेश था। उनकी बात जो है वो हम मारवाड़ राज्य के इतिहास में, सॉरी कछवारा वंश में कर लेंगे, जो आमेर का जो इतिहास रहेगा उसमें कर लेंगे। ठीक है, उसकी बात है। ठीक है, अब हम अमर सिंह द्वितीय की बात करनी है मेवाड़ राज्य में। ठीक है, तो इसमें देवारी समझौता हो गया था। ठीक है, तीनों के बीच समझौता हुआ था। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह और आमेर के शासक स्वाई जय सिंह और मेवाड़ के शासक कौन? अमर सिंह द्वितीय के बीच देवारी समझौता जो कब हुआ था? 1708 ईस्वी को उदयपुर में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या था? अजीत सिंह को मारवाड़ राज्य दिलाना था, और इधर स्वाई जय सिंह को आमेर राज्य दिलाना था, और इधर अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुमारी का विवाह स्वाई जय सिंह के साथ करके, और उनकी जो संतान होगी उसको आमेर का शासक बनाना था। ठीक है, ये समझौता हुआ था। अब जो ईश्वरी सिंह को जब आमेर का शासक बना दिया जाता है, तो उसके बाद में जो ग्रहयुद्ध होता है उनकी बात हम कछवारा में करेंगे। अब क्या होता है कि अमर सिंह द्वितीय के काल में और क्या क्या बात याद करनी है? अमर विलास महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसने अमर सिंह द्वितीय ने अमर विलास महल का निर्माण करवाया। अब इस अमर विलास महल को बाड़ी महल के नाम से भी जाना जाता है, बाड़ी महल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अमर विलास महल का निर्माण करवाया था अमर सिंह द्वितीय ने। ठीक है, इसके अलावा अमर सिंह द्वितीय ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ में रामपुरा की जागीर दी थी। ठीक है, फिर वीर दुर्गादास राठौड़ अमर सिंह द्वितीय के सामंत बनकर रह जाते हैं। ठीक है, रहने लगते हैं।
इसके अलावा अमर सिंह द्वितीय की मृत्यु कब होती है? अमर सिंह द्वितीय की मृत्यु होती है 1710 ईस्वी को। 1710 ईस्वी को अमर सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में अमर सिंह द्वितीय के जो पुत्र होते हैं कौन? संग्राम सिंह द्वितीय। मेवाड़ के जो अगले जो नेक्स्ट जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? संग्राम सिंह द्वितीय बनते हैं। संग्राम सिंह द्वितीय जिसने सैनियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था उदयपुर में, ठीक है, उनकी बात है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। बस इनके काल में, अमर सिंह द्वितीय के काल में बस इतनी बात याद करनी है कि एक तो अमर सिंह द्वितीय के काल में अमर शहर पगड़ी का प्रचलन शुरू हुआ था। इसके अलावा औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष चला था और देवारी समझौता हुआ था। और इनके जो पिता थे कौन? अमर सिंह द्वितीय के पिता कौन थे? जय सिंह। जय सिंह के काल में द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि याद करनी है हमको, ठीक है। और जयसिंह जेल का निर्माण करवाया था किसने? सॉरी महाराणा जय सिंह ने, ठीक है। इनके पिता के काल में इतनी बात याद करनी है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनकी मैं बातें करा रहा हूँ, ठीक है। आज के लिए इतने, और बाकी जो संग्राम सिंह द्वितीय है और इसके बाद में जगत सिंह द्वितीय है उनकी बातें नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज के लिए इतनी, थैंक यू।